नमस्कार, जय माता दी। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। शुक्र ग्रह का कर्क राशि परिवर्तन 30 मई 2023 से लेकर के 7 जुलाई 2023 तक शुक्र ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि के अंदर मंगल ग्रह का गोचर पहले से ही है। शुक्र का राशि परिवर्तन जैसे ही होगा तो शुक्र मांगलिक योग बन जाएगा। शुक्र ग्रह का हमारे जीवन में दरअसल हमारे पौरुष, हमारे लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन पर विशेषाधिकार एक तरह से होता है। शुक्र ग्रह दैत्यों के गुरु होते हैं और शुक्र ग्रह का जब हमारे जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव होता है तो आप समझिए कि आपका रहन सहन, आपकी जो जीवन शैली है वो बेहद लग्जरी होता है। जिनके शुक्र ग्रह बलवान होते हैं ऐसे लोग ऊंचे चीज़ों की, महंगे चीज़, लग्जरी ब्रांडेड चीज़ों की अपने जीवन में डिमांड करते हैं और उनका रहन सहन भी उच्च स्तरीय होता है। अब यदि आप उच्च स्तरीय रहन सहन बनाएंगे तो उसमें खर्चे भी आपके उच्च स्तरीय हो जाते हैं। ये आप कह सकते हैं कि ज़्यादा खर्च करने वाले लोग होते हैं शुक्र प्रधान व्यक्ति। पर यदि जीवन शैली और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में विशेष ज्ञान की, विशेष बुद्धि की प्रयोग जो करते हैं वही लोग करते हैं जिनका शुक्र बलवान होता है। शुक्र जिनका बलवान होता है उनके अंदर अलौकिक आकर्षण शक्ति होती है। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति जब हमारे आसपास चलते हैं तो हम ना चाहते हुए भी उनके तरफ बार बार देखना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ही इतनी आकर्षक बन जाती है, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिलाएं हों। खास करके पुरुषों के लिए शुक्र का ये मोमेंटम बहुत ही प्रभावशाली मोमेंट है, गोचर है। इसे बहुत ध्यानपूर्वक आप समझिए, क्योंकि ये आपके लव लाइफ में, प्रेम संबंध में, आपके पर्सनल लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़े बड़े निर्णय करने वाला है। क्योंकि शुक्र का गोचर कर्क राशि यानी कि चंद्रमा के घर में गोचर करेंगे। जल तत्व राशि होने के कारण से शुक्र का वहां पे गोचर होने का मतलब होता है कि ये आपके जीवन में कुछ बड़ी सुख समृद्धि, धन धान्य की अवेलेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है। मेष राशि से मीन राशि तक विस्तार से इसका फलादेश आपको बताएंगे। चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी आप लाइक करें, फॉलो करें और हमारे साथ जुड़ें। ये समय 30 मई से लेकर 7 जुलाई तक, यानी कि लंबा समय अवधि है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। गोचर चार्ट में आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ये 29 मई का चार्ट है। 29 मई को किस तरह से ग्रह स्थिति रहेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, यानी कि शुक्र मंगल की युति बनेगा। चतुर्थ भाव में शुक्र और मंगल की युति होने का मतलब होता है कि आप अपने सुख सुविधाओं को पर्याप्त इंक्रीमेंट होता हुआ देखेंगे, यानी कि बढ़ता हुआ देखेंगे। थोड़ी सी आपके अंदर एक्साइटमेंट की बढ़ावा आप महसूस करेंगे। कुछ नए तरीके के रिश्तों का भी डेवलपमेंट आप होता हुआ देखेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह के कुछ नए ऐसे रिश्ते आपके जीवन में जुड़ सकते हैं और दाम्पत्य पूर्ण सुख की प्राप्ति का ये समय रहेगा। व्यापारिक सफलता, करियर में शानदार सफलता और एक बड़ी इंक्रीमेंट का
समय इसे मान सकते हैं, क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश की युति बनेगा। फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस, ये दोनों ही घरों का एक मिलन जो है चतुर्थ भाव में होने का मतलब होता है व्यापार, आपकी स्वयं की एफर्ट, ऊर्जा और आपके जीवन साथी के भाग्य का शानदार सहयोग, नए निर्माण, नए घर में गृह प्रवेश, नई वाहन की प्राप्ति और नए तरीके की डेवलपमेंट की तमाम योजनाओं पे आप पूरे अगले 1 महीने यानी कि 7 जुलाई से 30 मई से लेकर 7 जुलाई तक लगातार आप काम करते चले जाएंगे शानदार तरीके से। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तृतीय भाव में शुक्र और मंगल की युति हो जाना, ये अपने आप में बहुत ही खास शुभ संयोग इसे आप कह सकते हैं। जॉब में जो संघर्ष थी वो आपकी दूर हो जाएगी, पराक्रमी रहेंगे और कुछ बड़ा करेंगे, जिससे आप अपने कुल के दीपक बन जाएंगे। कुल दीपक राजयोग का आपके जीवन में निर्माण हो जाएगा, यानी कि मंगल पराक्रम से 8वीं दृष्टि के द्वारा 10वें भाव को देखेगा, यानी कि कुछ बड़ा लेटर, बड़ी ईमेल, मैसेज, बड़ी उपलब्धि इस समय अवधि में यानी कि 30 मई से लेकर 7 जुलाई के मध्य आपको प्राप्त होगा, जो कि आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने में सहयोग करने वाला साबित होगा। बहुत ही शानदार, अद्भुत, अकल्पनीय परिणाम की प्राप्ति का समय रहेगा, बहुत शानदार समय रहेगा। इसीलिए आपको आत्मबली होना चाहिए इस समय में और बहुत सोच समझ करके अपने जीवन के निर्णय लेने चाहिए, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, दाम्पत्य जीवन हो यानी कि मैरिड लाइफ हो, या फिर आपकी करियर, व्यापार, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र और मंगल का युति हो जाना, शुक्र का मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर हो जाना, मतलब द्वितीयस्थ, द्वितीय भाव में मिथुन राशि वालों के लिए एक बार फिर से थोड़ा सा झटका कह सकते हैं। रुकावट, विलंब, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से किसी रिश्ते को आप बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें अचानक रुकावट आ जाना, संबंधों में थोड़े से गैप अप हो जाना और धन को लेकर के जो निरंतरता थी उसमें थोड़ी सी कमी आ जाना, धन को लेकर के तनाव होना, वाणी में थोड़ी सी संतुलन का अभाव हो जाना। इसीलिए इस समय अवधि को बहुत ही सोच समझ करके इस्तेमाल करना होगा। परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं का पूरा सम्मान करना होगा और धन का इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ करके करना होगा, अन्यथा आर्थिक परेशानी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। रिश्तों को लेकर के थोड़े से संवेदनशील बनना होगा और यदि कोई रुकावट आ रही है तो परेशान ना हो करके थोड़ा सा समय देना होगा। जैसे जैसे जीवन में समय आगे बढ़ता है तो हमारे जीवन में बदलाव भी होती है। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र मंगल की युति होना, यह अपने आप में आपको नए आत्मबल से जोड़ने वाला साबित होगा। नए तरीके की प्रमोशन आपको मिल सकती है। कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी आत्मनिर्भरता की आपको प्राप्ति हो सकती है और कुछ नए जिम्मेदारियों के लिए आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। पारिवारिक सुखद वातावरण रहेगा। यह समय आपके लिए आपके जीवन में कुछ नए तरीके की आमदनी के मार्ग की प्राप्ति का समय रहेगा। इसीलिए अपनी स्किल को इस समय में पूरी आपको डेवलप करना होगा, अपने पर्सनालिटी को थोड़ा सा मजबूत करना होगा, अपने रहन सहन, अपने चाल चलन को थोड़ा सा बेहतर आपको करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, तो आप पहले से ही अपनी तैयारी करके चलें। सिंह राशि,
सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर द्वादश भाव में होने का मतलब होता है कि थोड़े से खर्चे आपके बढ़ेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। हालांकि द्वादश भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूलता प्रदान करने वाला है, परंतु शुक्र और मंगल की युति होने के कारण आपको कहीं ना कहीं थोड़े से अपने रिलेशन, लव लाइफ के प्रति आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। बच्चों के परवरिश में, उनके रहन सहन में विशेष पैनी नज़र रखनी होगी और किसी भी बड़ी इंटरव्यू या किसी भी बड़ी प्रेजेंटेशन को बहुत सावधानी पूर्वक आपको करना होगा। कई बार इंटरव्यू का या प्रेजेंटेशन का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा आपके अगेंस्ट जा सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए घर परिवार से आपको दूर भी जाना पड़ सकता है इस समय अवधि के अंदर। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र मंगल का लाभ स्थान पर गोचर होने का मतलब होता है मन चाहा लग्जरी की प्राप्ति, नए तरीके की कुछ आमदनी की प्राप्ति हो सकती है, लॉटरी लग जाना, शेयर मार्केट में कुछ बड़ा लाभ हो जाना या अनएक्सपेक्टेड आमदनी की प्राप्ति ये समय आपको करवा सकता है। परंतु ध्यान रखें, जो भी प्राप्ति हो रही है उसे केयर करें, उसको बचाएं, उसको सेव करें और उसको लंबे समय तक अपने जीवन में इस्तेमाल करने का आपको एक रणनीति बनाना है। रुके हुए धन की प्राप्ति होगा और नए आमदनी का कोई ना कोई मार्ग भी यहाँ पर आप प्रशस्त होता हुआ देख सकते हैं। इसीलिए आपको सोच समझ करके अपने आने वाले जीवन के उपलब्धियों को अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करना होगा। समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा 30 मई से लेकर के 7 जुलाई तक। तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र मंगल का भाग्य स्थान पर गोचर होने का मतलब होता है कि आपको भाग्योदय का नया मार्ग प्राप्त होगा, या फिर शुक्र मंगल का गोचर आपके दशम भाव में होगा। तो मंगल और शुक्र जब दशम भाव में गोचर करते हैं तो ये अपने आप में कुलदीपक राजयोग का निर्माण करता है, हो जाता है। तो नए सुख सुविधाओं की प्राप्ति, जीवन में नए लग्जरी की प्राप्ति, और आप देखेंगे कि कुछ नए तरीके के लोगों के सानिध्य आने के कारण से ही आपके जीवन में, आपके रहन सहन में अभूतपूर्व परिवर्तन होना, यानी कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की, इस तरह से बड़ी डेवलपमेंट, बड़े कारोबार की शुरुआत, शुभारंभ, बड़े पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, और कुछ ऐसा भी आप कर सकते हैं जो आपके जीवन में पूरे परिवार के लिए आपको गौरव का वजह बना दे। और उसी चीज को कुल दीपक योग कहा जाता है, राजयोग कहा जाता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का और मंगल का युति आपके भाग्य में होगा। मंगल नीचस्थ गोचर करने के कारण से ही आपको थोड़े से सावधानी पूर्वक ऐसे समय में रिस्क फ्री वाला, जो जहां पे बिल्कुल भी रिस्क ना हो, यानी कि किसी भी कार्य में जो रिस्क होता है ना, वो रिस्क से अपने आप को बचाना होगा। और परिश्रम, मेहनत के माध्यम से जो सफलता अर्जित हो सकती है उसके प्रति आपको जाना होगा। शुक्र मंगल का आपके भाग्य में जब गोचर होगा तो ये आपको कुछ नए रिश्तों की ओर लेके जाएगा, कुछ नए रिश्ते जुड़ेंगे। परंतु ध्यान रखें कि शुक्र और मंगल कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते भी जोड़ते हैं जिन रिश्तों के जुड़ने के बाद हमारे भाग्य में कमी आती है, हमारा भाग्य एक तरह से कुंठित हो जाता है, श्राप बन जाता है। यानी कि अच्छा खासा काम चल रहा था, उसमें भी तमाम तरह की रुकावटों का हमें सामना करना पड़ जाता है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पूरी तरह से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। कठिन परिश्रम, मेहनत करना होगा
और प्रलोभन वाली कोई भी दस्तावेज से अपने आप को बहुत दूर रखना होगा। नेटवर्किंग के किसी भी चैनल में कोई भी अपनी इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं रखनी होगी ऐसे समय में, खासकर जब मंगल नीच का हो। मंगल जब नीच का होता है तो अचानक समझिए कि बना बनाया हमारी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है। तो सावधानी भी रखनी होगी और मेहनत भी करना होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्र मंगल का अष्टम भाव में गोचर होने का मतलब होता है बहुत ही सावधानी पूर्वक जीवन के निर्णय करने होंगे। अपने जिम्मेदारियों को, अपने करियर को बहुत जिम्मेदारी से आगे बढ़ाना होगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अपने आप को बहुत दूर रखना होगा, अन्यथा कोई ना कोई इस तरह की परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं जो आपके मान सम्मान को कमजोर कर सकता है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र मंगल चतुर्थ सप्तम भाव में गोचर करेंगे और शुक्र का सप्तम भाव में गोचर करने का मतलब होता है पंचमें सप्तम में, यानी कि आप अपने बुद्धि से, दिमाग से कुछ बड़ी डेवलपमेंट की योजनाओं को सफल बना पाएंगे। शुक्र का सप्तम भाव में गोचर होने से व्यापारिक पर्याप्त सफलता, पारिवारिक सुखद वातावरण और करियर में शानदार प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। ध्यान रखें, शुक्र मंगल मांगलिक प्रभाव आपके जीवन में निर्मित करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाली जो समस्या होती है उससे थोड़ा सा बचना होगा, अन्यथा मान सम्मान में कमी आ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर छठे भाव के अंदर होगा और जो छठा स्थान होता है वो दरअसल घर, परिवार, कुटुंब, फैमिली से दूर ले जाता है, कुछ विशेष जिम्मेदारियों को बढ़ाता है और बेवजह कर्जों को हमारे जीवन में कई बार वो बढ़ाता है, दिमागी उलझन हमारी बढ़ती है। मंगल के साथ होने के कारण से ही ऐसे समय में कई बार व्यक्ति कर्जा भी लेता है तो वो भी दादागिरी से लेता है। उसे लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूं सब सही कर रहा हूं, पर बाद में उसे समझ में आता है कि जो किया वो बहुत गलत हुआ। तो इसीलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये योग आपके जीवन में कल्याण भी कर सकता है लेकिन आपको भारी समस्या में फंसा भी सकता है। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र मंगल का पंचम भाव में, शुक्र का पंचम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि कुछ नए तरीके के संबंध, रिश्तों का डेवलपमेंट होना आपके जीवन में, संतान प्राप्ति, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित बड़ी सफलता और आपको अपने जीवन के अंदर अपने, एक तरह से देखा जाए तो योग्यता के अनुसार सही पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति का यह समय रहेगा। संतान के द्वारा आपको पर्याप्त खुशखबरी मिलेगी। बच्चे कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आपको अपनी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होता हुआ दिखेगा। यह समय शुक्र मंगल की युति होने का मतलब होता है कि थोड़े से अपने लव लाइफ को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाएं, रिश्ते को, अन्यथा कई बार ऐसे समय में हमारे जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमारा अच्छा खासा जो रिश्ता, जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कमजोर हो जाता है। शुक्र मंगल का पंचम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि बहुत ही सोच समझ करके हमें अपने विशेष कार्यों के प्रति जिम्मेदारी पूर्वक आगे बढ़ना हमारे लिए जरूरी बन जाता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन आपके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव उत्पन्न करता है, इसकी कितनी बड़ी महत्व है, इस कार्यक्रम में हमने समझा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। जीवन में यदि कोई भी समस्या आपको दिख रही है, कोई भी आपके जीवन में क्वेरी है, कोई सवाल आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर, ये जो चार्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 9650165816, ये हमारे संस्था का व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे।
जीवन में आ रही समस्याओं का कारण बताएंगे और महत्वपूर्ण आपके जीवन के उपाय भी आपको बताएंगे। बस बदले में चाहते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें। इसी तरह से आप अपना सहयोग, प्रेम, स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।